वीडियो हम बात करने वाले शिप टेक्सकेम लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, वैल्यूएशन कैसी है। लास्ट में हम लेंगे अपना फाइनल डिसीजन कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इस कंपनी की ये शुरुआत 2005 में हुई है। कंपनी इंपोर्ट करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है हाइड्रोकार्बन बेस्ड केमिकल्स को। ये जो केमिकल है बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। कंपनी ये इंश्योर करती है कि ये मटेरियल जो है रीच और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर तक टाइम से टाइम होती रहे, ताकि जो उनका प्रोडक्शन साइकिल है बिल्कुल भी हैम्पर ना करे। इतने सारे वर्षों में, लगभग 19-20 सालों में, इन्होंने अपने जो रोबस्ट सप्लाई चेन तैयार कर ली है। ये विश्व के अलग अलग देशों से अपना जो है रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं, जिसमें कि चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, कुवैत, कतर, यूएसए और यूरोप के काफी सारी कंट्रीज शामिल हैं। कंपनी जो है ये सारे जो केमिकल्स हैं इनको जो है इंपोर्ट करती है और जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें कि एसेंशियल अल्कोहल्स, एरोमेटिक्स, निट्रेट्स, केटोन्स, आइसोक्टेन्स सारा शामिल है। अभी हम आगे देखेंगे कि इसका यूज कौन सी इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका जो यूज है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है। सबसे पहले आती है पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्री। हाइड्रोकार्बन बेस्ड जो केमिकल है एसेंशियल रॉ मटेरियल माने जाते हैं, जिसमें यहाँ पे हमने हाई परफॉर्मेंस पेंट और कोटिंग को मैन्युफैक्चर करना हो, जिसका उपयोग जो है ऑटोमोटिव में, कंस्ट्रक्शन में और कंज्यूमर गुड्स में किया जाता है। दूसरा आता है हमारा प्रिंटिंग इंक्स। जैसे कि हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की डेट लिखी होती है, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी है, उसमें जो प्रिंटिंग के लिए जो इंक का उपयोग किया जाता है, उस इंक को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी ये जो कंपनी है हम जो सप्लाई करती है। थर्ड इंडस्ट्री आती है हमारी एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल के मुख्यतः 3 तरह के जो है केमिकल यूज किए थे, जिसमें कि पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइजर है। इन तीनों ही केमिकल्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो ये कंपनी सप्लाई करती है। फोर्थ वन है हमारा स्पेशलिटी पॉलीमर्स। स्पेशलिटी पॉलीमर्स है जिसमें कि एडवांस पॉलीमर्स को बनाने के लिए और जिससे कि जो हाई परफॉर्मेंस मटेरियल बनाया जाता है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस के लिए, उसके लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत है वो भी ये कंपनी सप्लाई करती है। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में जो है कुछ मेडिसिन और थेरेप्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए है हमें स्पेशल केमिकल की जरूरत पड़ती है, वो ये कंपनी सप्लाई करती है। और सिक्स्थ नंबर पे हमारा आता है इंडस्ट्रियल स्पेशलिटी केमिकल। तो ये केमिकल है बैकबोन का काम करते हैं वेरियस जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, जिसमें कि अडेसिव बनाना हो, डिजाइन्स बनाने हैं, सोलवेंट्स बनाने हैं, और इसका जो है न्यूमेरस इंडस्ट्रीज में उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। अभी हम जानेंगे कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में। 2022 में कंपनी के सिर्फ 400 क्लाइंट्स थे और अभी इन्होंने 40% की ग्रोथ कर दी है सिर्फ 2 सालों में। 2024 में है 650 कस्टमर इनके हो गए हैं, जिसमें से जो की क्लाइंट्स हैं उनके नाम लेना चाहूंगा, जिनमें कि एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, हिमामी इंडस्ट्रीज, गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड शामिल है। अब सप्लाई चेन की बात करते हैं कि ये रॉ मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट, इनका जो है काफी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से जो है टाइप हो रखे हैं और ये विश्व के विभिन्न देशों से जो है रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है, जिसमें एशिया, यूएसए और यूरोप, इनकी जो है डिफरेंट कंट्रियां शामिल हैं। कंपनी का जीएमपी देख लेते हैं। कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 40 रुपए के करीब करीब चल रहा है, जबकि इसका आईपीओ का प्राइस 166 था। तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो इसकी 206 रुपए पे हो सकती है और इसमें जो लोट साइज है वो 800 शेयर का है। अगर आपको एक लोट मिलता है तो आप इसमें 32,000 रुपए कमा लेंगे आज के डाटा के हिसाब से। कंपनी की आईपीओ की डिटेल इस प्रकार से है। आईपीओ ओपन हो रहा हमारा 8 अक्टूबर को, चलेगा 10 अक्टूबर तक। फेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रखी गई है। प्राइस बैंड इसका जो है 158 से 166 रुपीज तक रखा गया है। लोड साइज इसमें जो है 800 शेयर्स का रखा गया है। टोटल इशू जो 101.35 करोड़ का है और जो टोटल है हमारा फ्रेश इशू है। टेंटेटिव शेड्यूल की बात करें, जिसमें की है हमारा इनिशिएशन ऑफ रिफंड और डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 14 अक्टूबर को। लिस्टिंग हो जाएगी इसकी 15 अक्टूबर को। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूपीआई मैंडेट के थ्रू 10 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोट साइज की। देखिए रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें मिलेंगे आपको 100 शेयर और आपको निवेश करने पड़ेंगे 1,32,800 रुपए। वहीं अगर आपने जो है एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 1600 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 2,65,600 रुपए।
कंपनी का जो है फाइनेंशियल डाटा इस प्रकार से, कंपनी की एसेट जो है 31 मार्च 2022 के मुकाबले 2024 में लगभग जो है हमारी है 2 टाइम्स हो चुकी हैं। कंपनी का रेवेन्यू है ये भी हमारा लगभग जो है 2 टाइम्स हो चुका है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 2 टाइम्स से भी हमारा जो है ज्यादा जो है बढ़ चुका है। इसके साथ साथ अगर नेट वर्थ की बात करें तो वो भी हमारा 10,673 लाख से बढ़ के 19,287 लाख जो है 31 मार्च 2024 तक हो गया है। ये भी हमारा लगभग 2 टाइम्स हो चुका है, और जो रिजर्व और सरप्लस है ये भी हमारे 2 टाइम्स हो चुके हैं। तो ये जितने भी हैं हमारे कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये सारे ही हमारे जो है ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग देखिए 12,034 लाख से बढ़ के 29,665 लाख हो चुका है। ये भी हमारा जो है डबल से ज्यादा है, तो इसको हम जो है नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो डेट कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। की कंपनी के जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इस प्रकार से हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 19.08, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.99, RONW 19.08% है। 15% से जो अगर ऊपर माने जाएं तो ये सारे हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट आते हैं। डेट इक्विटी रेशियो है इसमें, वो इसमें थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि जो अगर एक से ज्यादा माना जाए तो उसको हम जो है नेगेटिव कंसीडर करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 1.4 है, और पैट मार्जिन आ रहा है इसका 1.96। यह कंपनी 2 ऑब्जेक्टिव लेकर आईपीओ लेके आ रही है। सबसे पहला इसका लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल, और सेकंड वन है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। दोस्तों अभी आ गए हम अपनी लास्ट स्लाइड पे, जहां पे हम लेंगे अपना फाइनल डिसीजन। जीएमपी इसका कंपनी का ठीक चल रहा है, उसके लिए हम जो है इसके साथ सहमत हैं कि इसका जीएमपी भी खुल गया। मार्केट डाउन है लेकिन फिर भी मार्केट जो जीएमपी इसका खुल गया। वैल्यूएशन इसकी ठीक है, चीप है, कुछ ज्यादा ओवर हाइप ज्यादा वैल्यूएशन दिख रही है, और जो है फिर इसके फाइनेंशियल्स भी ठीक है। बाकी जो इसका डिपेंड करेगा मेन इसके फर्स्ट और सेकंड डे की सब्सक्रिप्शन कितनी है और जीएमपी इसका कितना बढ़ता है। दोस्तों ये था इस कंपनी के आईपीओ की पूरी डिटेल। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।